PHU में महिला के साथ, महिला छात्र के साथ बलात्कार मुमकिन है। मोदी है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार मुमकिन है। मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। ये कि रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, जहाज बेच दिया। अगर जो काम लाल डलहौजी न कर सका ये हुक्मरान कर देंगे। अगर 5 साल और आ गए सत्ता में तो पूरे देश को ये गुलाम कर देंगे। अगर आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज जिला है और लोकसभा जो है इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा जो है यहाँ सीटें हैं और बातचीत करेंगे। ये जो शहर है ये बहुत मशहूर है 3 चीज़ों के लिए। कुंभ मेला लगता है, संगम के लिए भी, और एक सबसे बड़ी बात जो है जो हर देश को चाहिए रोजगार। यानी देश के लगभग हर क्षेत्र से गरीब छात्र से लेकर अमीर छात्र यहाँ आते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोई IAS भी बनते हैं, PCS भी बनते हैं और कुछ लोग ऐसे चलाते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हाल रहा रोजगार का, इसके बारे में जानेंगे। कुछ छात्र नेता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि भैया क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अजय पांडे बागी है। आपने सही कहा कि ये इलाहाबाद जो जगह है वो शिक्षा के लिए जाना जाता है। एक समय ऐसी स्थिति थी कि इस इलाहाबाद में जो विश्वविद्यालय है उसको IAS की फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ केवल छोटी छोटी नौकरियां नहीं, IAS की जो लिस्ट आती थी उसमें एक तरफा इलाहाबाद के लोगों, इलाहाबाद के छात्रों, नौजवानों का कब्जा होता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि लगातार शिक्षा पे आक्रमण किया जा रहा है। शिक्षा को निजीकरण हाथों में सौंपा जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, आप देखेंगे जो नई शिक्षा नीति है उसको ला करके भाजपा सरकार ने एक हेफा नीति लाती है, जिसके तहत ये आदेश दिया जाता है कि विश्वविद्यालयों को स्वतः आर्थिक व्यवस्था अपनाना पड़ेगा, मतलब उत्पाद करना पड़ेगा। सरकार उनको आर्थिक मदद नहीं देगी। तो इस योजना के तहत ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस होती है उसको 400% गुना बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम जो आप कह रहे बढ़ा रहे फीस, कहते हैं गरीबों की सरकार है। भाई आपको एक्चुअल डाटा दिखा लें, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले साल 400% फीस गुना वृद्धि हुई कि नहीं हुई। आप सर्च कर लीजिए। उसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार 1 महीने नहीं 1 साल आंदोलन किया। हम लोगों के ऊपर उस आंदोलन में 5 मुकदमे 6 मुकदमे हो गए, जेल तक जाना पड़ा। आपको बता रहा हूँ। तो ये सरकार कहीं ना कहीं छात्रों, नौजवानों, युवाओं के विरोध में। आप इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि 2014 में जो प्रधानमंत्री देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने युवाओं से वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भाई 10 साल हो गया, आज तुम रोजगार दिए हो तो 20 करोड़ लोग, भाई 20 करोड़ रोजगार देता, आज कोई बेरोजगार बचता नहीं। लेकिन है कि वो बात होगी मंदिर मस्जिद मुसलमान जो है घुसपैठियाँ हैं, मंगलसूत्र की बात हो रही है। यहाँ युवा बेरोजगारी की बात कर रहा है, रोजगार के लिए बात कर रहा है। तुम POK बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान बात कर रहे हो, तो युवा जान चुका है। यह जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय यादव क्रांतिवीर। क्या लग रहा है, एक तरफ जो बात हो रही है 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं विपक्ष के जो हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जजिया कर लग जाएगा, राम मंदिर में बाबरी ताला लगेगा, और अभी जो है दिल्ली में मोदी जी ने यह भी कहा है कि संविधान के असली दुश्मन जो है इंडिया गठबंधन है। आपको साफ दिख रहा है। यह व्यक्ति गारंटी की बात करता है। जो अपने बीबी को 7 वचनों की गारंटी नहीं दे पाया, वो देश की जनता को गारंटी की बात कर रहा है। इसने गारंटी लिया देश के नौजवानों के साथ छलावा करने का, लगातार पेपर लीक करा के देश के नौजवानों, छात्रों के भविष्य के साथ कुचलने का गारंटी किया। इसने गारंटी लिया देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर, हर व्यक्ति को त्रस्त करने का गारंटी लिया। आज देश में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई। मात्र 2 साल का रिकॉर्ड है, गृह मंत्री का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड 2 साल का रिकॉर्ड में 13 लाख महिलाएं गायब हो गई। आखिर कहां गई? किसानों पर गोलियां चलवाई जाती है। ऐसे सरकार में 700 से ज्यादा किसान मरे जाते हैं। आज मोदी दिल्ली में सिख दंगा याद दिला रहे हैं। यह व्यक्ति जब कुछ नहीं हो पाता, 10 साल इसने शुरू में विकास के नाम पे आया, छात्रों, नौजवानों, किसानों, आम जनता से, देश से कहा कि हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। विकास के नाम पे वोट लेने के लिए आया, देश में लंबी लंबी वायदे, जुमला फेंका। लेकिन क्या विकास के नाम पे आज वोट मांग रहा है? आज वो अगर 10 साल काम करता, अगर वो व्यक्ति 10 साल काम करता, तो क्या विकास के नाम पे वोट मांगता कि मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगता, कि भैंस चोरी हो जाएगी इस नाम का डरा के वोट मांगता, कि देश में मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान की बात करके वोट मांगता? तुमने अगर 10 साल काम किया तो 10 साल विकास के नाम पे वोट मांगो ना। तुमने छात्रों के साथ छलावा किया, तुमने नौजवानों की रोजगार के साथ छलावा किया, तुमने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तुम सिर्फ समाजवादी जाति धर्म देख के नौकरी देती है। सिर्फ जाति धर्म। आप ये बताओ, ये देश के कोई भी पाला नंबर की इनको संविधान पढ़ने की
जरूरत है, उनको प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत है। देश संविधान से चलता है। देश में किसी जात एग्जाम करता, अगर जात से वोट, अगर जाति से नौकरी मिल रही है तो तुम कहाँ हो? इसका मतलब तुम उसमें तुम मिली भगत है, तुम इकलौते, तुम अपने लोगों को भर रहे हो। अगर जात से अगर वोट अगर नौकरी दे रही है तो सरकार किस लिए है? सरकार जो इस समय वर्तमान सरकार गठबंधन जो है, यानी इंडिया गठबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो आती है तो जाति धर्म देख के, और धर्म के लिए डेंगू मलेरिया है ये इंडिया गठबंधन। अच्छा, धर्म के लिए, धर्म की बात कौन करता है? इंडिया गठबंधन प्रेम, भाईचारे, समरसता, सौहार्द, भाईचारे की बात करता है। वह देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। वह मणिपुर जैसी घटनाओं पर न्याय यात्रा देश में निकालती है। ये बात करेंगे ऐसे? धर्म के अफीम चाट के चल रहे हैं। लगातार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को लड़ाने का काम करते हैं। जहां जाते हैं जाति, वो अगली पिछड़ी, दलित, जो भी करके ये कहीं ना कहीं लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। इसी तोड़ हमेशा अंग्रेजों की नीति अपनाए हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये लगातार फूट डॉलर राज कर रहे हैं देश में। जात का नाम देके, धर्म के नाम पे देके वोट मांगते हैं। कहीं हिंदुओं को बदलाएंगे कि मुसलमान वाला ऐसी स्थिति, कहीं मंगलसूत्र की बात करेंगे, कहीं भैंस चोरी हो जाएगी बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। क्या चीन हमारे यहाँ अगर कब्जा कर रहा है, क्या चीन पे बोल पा रहे हैं? क्या गारंटी की बात चल रही है? मोदी जी गारंटी चल रही कि नहीं चल रही? ये देखिए, गारंटी नहीं है, छलावा है। 10 साल में छलावा है। बड़े बड़े पोस्टर गारंटी के दिख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तब मुमकिन है जी, कि शिक्षा है तब मुमकिन है, क्योंकि शिक्षा समानता की बात करती है, शिक्षा समरसता की बात करती है। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके सिख दंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री जब 3 महीने तक किसान दिल्ली में बैठे थे, 700 महिलाओं के मंगलसूत्र उतर गए, तब मंगलसूत्र की याद नहीं आई। और आज प्रधानमंत्री जी विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन अपने आवास से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे उन किसानों के साथ संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। आज देखिए, आज जब युवा बेरोजगार है, पर्चे लोग लीक हो रहे, अगर युवा बात करेगा कि मेरा रोजगार पर गारंटी बनाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कानून बनाएंगे। साल से है तो सत्ता में, गारंटी क्या बनाई है? गारंटी ये बनाई है कि रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, जहाज बेच दिया। अगर जो काम लाल डलहौजी न कर सका ये हुक्मरान कर देंगे। अगर 5 साल और आ गए सत्ता में तो पूरे देश को ये गुलाम कर देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो बीएचयू में महिला के साथ, महिला छात्र के साथ बलात्कार मुमकिन है। मोदी है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार मुमकिन है। मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। मोदी है तो महिला सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। मोदी कह रहे हैं दिल्ली में, अमित शाह जी दिल्ली में कह रहे हैं वहाँ पे कि हम महिला पे कुछ नहीं बोलेंगे। भैया, जिस प्रकार कन्हैया कुमार पे हमला किया गया। सम्मान का मतलब डिम्पल भाभी का सम्मान नहीं होता। महिला सम्मान का मतलब होता है कि देश की हर एक महिलाओं का सम्मान होता है। समाजवादी पार्टी और एनएसयूआई का एकदम स्पष्ट हो गया है, एक महिला के सम्मान के लिए पूरी मणिपुर में क्या हुआ? महिला का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। बीएचयू में हुआ क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान से हमारा मतभेद हो सकता है। नाटक में जो प्रधानमंत्री ये केवल और केवल बातों को घुमाने का काम करते हैं। इनकी महिला मंत्री है, क्यों नहीं एक दिन बयान दे दी कि मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इन्होंने ये महिलाओं पृथ्वीराज चौहान से मेरा मतभेद। चौहान काजे कहाँ से आगे? पहले आप सुनिए। पृथ्वीराज चौहान से मेरा मतभेद हो सकता है। बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं चयन के रूप में मोहम्मद गौरी का चयन चुनाव कर लूं। ये बात करेंगे आप रोजगार की तो पाकिस्तान की बात करेंगे, बात करेंगे पेपर लीक की तो चाइना की बात करेंगे, बात करेंगे महिला सुरक्षा की पृथ्वीराज चौहान। अरे भाई, कभी तो बात चल रहा रोजगारी पे। चयन करने नहीं देंगे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का चयन करवाएंगे। इस पे ये नहीं बोलेंगे। लीजिए जवाब इनसे। मैं यही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मेरा पृथ्वीराज से मतभेद होगा तो मोहम्मद गौरी को नहीं चयन कर लूंगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति नहीं बोलेंगे। गायत्री प्रजापति की पत्नी भाजपा को वोट दिया। गायत्री प्रजापति की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी में है। अखिलेश यादव उसको खाना खिलाते हैं। अखिलेश यादव खाना नहीं होता है, उसकी पत्नी की तस्वीर है मेरे पास। नेवल्ला के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी भी उसके लिए वोट मांगते हैं। 2000 से करीब जाकर लड़कियों को वीडियो वायरल। क्या कहेंगे बताइए? जो कांड होता है उसको संवैधानिक दायरा होता है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं दर्ज हुई? प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं दर्ज हुई? प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं दर्ज हुई? प्रधानमंत्री वोट मांगे उनके लिए। ये बताइए, कोई व्यक्ति सांसद यहाँ पे माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मुलायम सिंह यादव ने वोट नहीं मांगा था। आज की बात करिए ना, आप 10 साल पहले इनकी सरकार में जब दिल्ली में महिला खिलाड़ी रो रही थी, तब
आप कहीं नहीं प्राथमिकी दर्ज पूजा करवा ली? पाल भी रो रही थी। क्यों नहीं करवा लिया? पूजा पाल भी रो रही थी। अच्छा। पूजा पाल भी रो रही थी। अमित शाह जी कहते हैं कि पूजा पाल वीडियो है। महिला खिलाड़ी जो रो रहे थे वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था, उसके लिए नहीं खड़े होंगे आप? चलिए बात सुनिए। मणिपुर के लिए खड़े नहीं होंगे? बीएचयू में जो महिलाओं का बलात्कार है उसके लिए खड़े नहीं होंगे? उसके लिए नहीं बोलेंगे तो बोलिए ना, बोलिए ना, माइक आपके सामने है, बोलिए ना, बोलिए ना, माइक मध्य प्रदेश पे भी बोलेंगे, दुनिया के तमाम मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन देश के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, बीएचयू पर नहीं बोलेंगे, उन्नाव पर नहीं बोलेंगे, हाथरस पर नहीं बोलेंगे और दुनिया के तमाम मुद्दों पर बोलिए ना। पूरी हाथरस में एक बेटी, हाथरस में ये धर्म की बात करते हैं, लेकिन हाथरस में एक बेटी के शव को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जला दिया। और मुख्यमंत्री जी के पहले सुनिए भाई साहब, हेलो सुनिए, इनके मुख्यमंत्री जवाब दीजिए। मणिपुर के कांड में क्या प्रधानमंत्री ने संसद भवन के बाहर शोक संवेदना नहीं व्यक्त की थी? उसी पे प्रधानमंत्री उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 4 चमचों के साथ। इसीलिए महीनों चलता रहा, इसीलिए महीनों चलता रहा। मणिपुर में महिलाओं का अत्याचार होता है। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार में 12 से पहले ये 20 जैसे मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, भाई 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार कुछ नहीं कहा। पूछिए रोजगार की बात कर रहे हैं, 12 और 17 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो पहले सरकार थे मुझसे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने उसको बदला। लेकिन अब वर्तमान में सरकार में आप ये कह करके निकाल देंगे, पहले लेके होता था हम बिल कराएंगे, बताइए। ये पूछेंगे कि आप मोदी जी आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास में रेड कारपेट बिछाया जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे कि मोदी जी मेरा 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो आपको नैनी बिछाया जाएगा। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 20 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। 10 साल की किसकी थी? सरकार बदली, तभी तो बदली, अब बदल गई है। देश की जनता कह रही है सही चुनेंगे, यही चुना यही चुनेंगे। लेकिन मोदी जी की यहाँ कचौरी और समोसा की बात कर रहे थे, जो सैकड़ों छात्र यहाँ फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाते हैं नौकरी के दबाव में, उनकी बात नहीं करते, कचौड़ी और समोसे की बात करके चले गए। इस बार जनता जवाब दे देगी कचौड़ी और कचौड़ी और समोसे की बात करने वाले प्रधानमंत्री को जहाँ होना चाहिए संसद भवन से बाहर कर दिया। विश्वविद्यालय में नियुक्तियां कर दी, ये क्यों नहीं बताया कि इन्होंने ही विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि कर दिया? भाई जी ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आप देखेंगे 70 से 80% ऐसे छात्र होते हैं जो ग्रामीण अंचलों से आने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं वो किसान मजदूर के बेटे आते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फीस है 400% गुना बढ़ा दी गई। भाई आप कहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं? शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर आप नहीं बोलेंगे। तो सुनिए, प्रोफेसरों की भर्ती के नाम पे विश्वविद्यालय को भगवाकरण कर दिया गया, अपने भगवाकरण के लोगों को भर दिया गया, उसको आप कहेंगे कि नियुक्ति है? खुलेआम बता रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भगवाकरण किया गया, भगवाकरण के लोगों को भरा गया है और धांधली हुई है बड़े पैमाने पे। 30-30 लाख रुपया 40 लाख रुपया लेकर भर्ती किया गया। मैं खुलेआम सुने थे इसी विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल के नाम पे, क्रेट परीक्षा के नाम पे, प्रोफेसर बनाने के नाम पे जिस प्रकार से घर से कोसों दूर आने वाली बहन बेटियों का शोषण किया जाता है, उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, उस पे केंद्र सरकार चुप रहती है। अरे क्या बोलेंगे जिनके वित्त मंत्री कहा जाता है रुपया डॉलर के मुकाबले गिर नहीं रहा है, हो रहा है, ऊपर वित्त मंत्री क्या बोलेंगे? महिला सम्मान भद्र महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान को अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर रखते हैं, उसके महिला सम्मान की बात करते हैं। तो जेल में ना, आज की बात करो ना, हमारी क्यों उसको राष्ट्रीय जेल में होने के बाद ही प्रधानमंत्री जिसके लिए प्रचार ब्रिजभूषण पे बोलो, ब्रिजभूषण पे देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ लगातार क्या हो रहा है? महिलाओं 13 लाख महिलाएं गायब हो गई, इसका कोई रिपोर्ट आ जाए? इसका गृह मंत्री का रिपोर्ट है, 13 लाख महिलाएं गायब हो गई, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आप जान लीजिए 4 जून को छात्रों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, यह देश के आदिवासी दलित सबने तय कर दिया है इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मोदी फिर से झोला लेके बाहर चले जाएंगे। ये सत्य है। इस देश का नौजवान भाजपा से दुखी है, इस देश का किसान भाजपा से संतुष्ट नहीं है, इस देश के
जवान भाजपा संतुष्ट नहीं है, इस देश की महिलाएं भाजपा संतुष्ट नहीं है, तो भाजपा को वोट दे कौन रहा है? और अगर उस पर भी इतनी जो है नाखुशी के बावजूद जनता के अगर कह रहे हैं कि मोदी को कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने पहले सिस्टम सेट करके रखा है। इतने दृढ़ संकल्प खाते कैसे कर सकते हैं? इनके नजर में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है, ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई कुछ नहीं कर सकता है।